अरे सुमित भाई, जेई के लिए फ्री में भी तैयारी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या आपको भी जानना है कि मैंने कैसे अपनी आईआईटी जेई प्रिपरेशन को फ्री में यूट्यूब से किया? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी आईआईटी जेई जर्नी को। मैंने फ्री में तैयारी करके यूट्यूब से इसे क्रैक किया। तो शुरू करते हैं। टूटे मकान एक बार गिर गए वैसे बनते का। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा उन चैनलों को जिनसे मैंने अपने आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को किया था। दूसरे नंबर पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा सबसे ज़रूरी वो है टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको असलियत का पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने कहाँ से हैं। बेसिकली आप 3 कैटेगरी में होगे, जो अभी 11th में आए हैं, जो 12th में हैं, और तीसरा जो ड्रॉपर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो 11th में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 11th के बेसिक्स को करना है। उसके बाद उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। आपको बेसिक कवर करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको अलग पांडे सर यूट्यूब चैनल पे उनके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स के वीडियो हैं जो कि प्योरली बेसिक से पढ़ाए गए हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और मैथ के लिए आपको अन अकेडमी जेई पर समीर सर और निशांत सर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उनसे आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 12th में हैं, लेकिन उन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है और साइड बाय साइड आपको 11th के लेक्चर्स देखने हैं। 11th के लेक्चर्स आप वन शॉट से देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे चैप्टर का नाम लिखो और काफ़ी वन शॉट मिल जाएंगे। 11th के चैप्टर्स आप उससे कवर कर सकते हैं और अपना और मेन फोकस 12th पर रखें। और तीसरे जो कि लोग हैं ड्रॉपर, मैं भी एक ड्रॉपर था। तो आपको क्या करना है, आपने 11 12 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है, वन शॉट से पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसमें टाइम इतना लगता नहीं है। आपको वन शॉट देखनी है, पूरा वन शॉट देखना है, उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है सभी कॉन्सेप्ट्स को, एक एक बारीकी चीज़ को देखना है वन शॉट्स को। उनके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वन शॉट आपको देखने कहाँ हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात आती है। फिजिक्स के आपको सारे लेक्चर्स 11th और 12th के अन अकेडमी एटम्स नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। अभिलाष शर्मा नाम के टीचर हैं, उनसे आप पूरा 11th पढ़ सकते हैं और 12th भी। सभी कॉन्सेप्ट्स को वन शॉट में पढ़ाया गया है, डिटेल्ड में पढ़ाया गया है, जिससे आप एडवांस के भी सवाल वो कर सकते हैं। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स वन शॉट आपको पूरे वन शॉट्स मिल जाएंगे साक्षी होरा मैम के। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है बाउंस बैक सीरीज, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथ के टीचर निशांत हुआ सर, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब बात आती है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अगर आपको जेई मेंस लेवल की तैयारी करनी है तो आपको केवल 5 साल के जितने भी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक एक क्वेश्चन को लगा लेना है। आपकी मेंस लेवल की तैयारी उससे हो जाएगी। और जेई एडवांस के लिए आपको कुछ किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे कि फिजिक्स के लिए आपको डीसी पांडे करनी है। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी कर लेना पूरी, और एक आध ऑथर की आप किताब ले सकते हैं। मैथ के लिए आप संगेज ले लीजिए एडवांस के लिए, उसमें सभी एडवांस लेवल
के सवाल मिल जाएंगे आपको। और जे एडवांस के PYQ तो आप करने ही हैं सभी ईयर के। तो आपको जे मेंस के और जे एडवांस के आपको जो सवाल हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो आप कहाँ से मिलेंगे? आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है मैथन गो। हाँ जी हाँ, मैथन गो आपको सर्च करना है। आपको उस पर सभी जेई मेंस और जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज। जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उस पर फिजिक्स सेक्शन पे जाना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के आपको ईयर वाइज सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कर लेना। फिर सवाल आता है टेस्ट का, तो आपको गूगल पे आप लिख लेना जेई मेंस के फ्री टेस्ट, वो आपको वहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपको टेस्ट हर हर चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। एक चैप्टर कर लिया आपने, उसके बाद आपको उसका टेस्ट देना है। महीने पे टेस्ट देना है, जैसे कि 3 चैप्टर हो गए उसके बाद महीने पे टेस्ट देना। जैसे कि 11th पूरा हुआ है तो 11th का एक टेस्ट देना है, 12th पूरा हुआ 12th का टेस्ट एग्जाम्पल। फिर आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। जेई से पहले आपको कम से कम 10 टेस्ट तो मिनिमम आपको देने ही चाहिए। फ्री रिसोर्सेज में आपको डिसिप्लिन होकर पढ़ना पड़ेगा। आपने आज एक एक दिन लेक्चर लिया, एक दिन नहीं लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको डेली लेक्चर्स लेने हैं, या एक लेक्चर्स को आप 2 दिन में भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो एक एक दिन में एक लेक्चर्स करो, उस पर पूरा एक दिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरा एक दिन। जिससे जितना आप जेई मेंस के लिए तो जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। और जेई एडवांस के लिए आपको डीप क्लियरिफिकेशन होना चाहिए जेई एडवांस के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।